तो हम लोग आज पढ़ेंगे अब भारत के भूगोल में भारत के मैप को हम लोग देखेंगे इसमें और देखेंगे कि कौन सी स्थिति कहाँ है और कौन सा देश कहाँ है और कौन सी सीमा रेखा कहाँ विभाजित करती है और क्या करती है और कैसे करती है। ठीक है जी। अच्छा, तटीय राज्यों के बारे में तो अभी मैं बताया था क्वेश्चन आंसर जब करा रहा था तो ठीक जी है। भैया। तो अच्छा, सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है भारत का? इंदिरा पहले एक पॉइंट। बार ना, हाँ हाँ, इंदिरा इंदिरा पॉइंट, पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट, विलियम पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में है, निकोबार में है। निकोबार द्वीप समूह। अच्छा, जी। मैप पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ दिख रहा है? जहाँ पे भैया कोई चा बता लिखा सकता है। है? हाँ, जहाँ पे चा लिखा हाँ, है, जहाँ पे ये चा और लिखा है ना, वही ये अंडमान। ब्लू कलर का। अच्छा, ये वो तो केरल है भाई। वो तो नहीं नहीं, इसके केरल ऊपर, नीचे। इसके ऊपर। ये केरल है, ये केरल है। अ, नहीं, ये नहीं भैया, इसके इस तरफ दिखेगा अंडमान निकोबार। ये ये बीच का में। के ये पास। जो क लिखा है ना, क लिखा है ना, जी जी ये जी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक, जी जी। भैया। एक बार हाँ, सभी ये राज्यों का एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक, ये जो लिखा है जल्दी जल्दी एक बार कोई भी बताएगा, एक बार से ज्यादा नहीं। ठीक, ये जो जी। छ लिखा है ये कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख है। और ये क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है। एक नंबर क्या जी। है? हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल ठीक, प्रदेश। जी। और 2 नंबर क्या है? पंजाब। पंजाब। 3 नंबर जी। क्या है? पंजाब के नीचे क्या 3 नंबर होगा? हरियाणा। 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 4 नंबर क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। 5 नंबर क्या जी। है? उत्तर प्रदेश। उत्तर ये उत्तर प्रदेश। प्रदेश। हाँ, और 28 नंबर क्या है? राजस्थान। राजस्थान। मध्य प्रदेश। राजस्थान। सात हाँ, 7 नंबर क्या है? गुजरात। 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 6 नंबर क्या है? मध्य एमपी। प्रदेश। हाँ, मध्य मध्य प्रदेश, प्रदेश। मध्य एमपी, प्रदेश। मलका प्रदेश। 6 नंबर हो गया। 8 नंबर क्या है? ये अपना उत्तर बिहार। प्रदेश होगा। बिहार। बिहार अपना है। बिहार है भैया। जी। और अपना 11 नंबर? बिहार। 11 नंबर 11 नंबर है छत्तीसगढ़। झारखंड। 12 नंबर अच्छा, छत्तीसगढ़ है। जी छत्तीसगढ़। झारखंड जी इधर भैया। कहाँ आ जाएगा? झारखंड इधर आएगा ये जल्दी। 9 नंबर, ये 9 नंबर क्या है? यही झारखंड है। बारह जी। है नंबर झारखंड जी। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र होगा। हाँ, इसकी सीमा ऐसे लगी हुई है। और ये तेरह जी। जी नंबर भैया। महाराष्ट्र ये हो नीचे 13 होगा। जाएगा तेलंगाना। महाराष्ट्र के बाद क्या है ये? तेलंगाना, आंध्रा से लगी तेलंगाना, हुई। अच्छा। गुजरात। अच्छा। तेलंगाना। जी जी। हाँ, अच्छा, इसकी जी। स्थापना कब हुई थी? किसकी भैया? 2000 कब? तेलंगाना की। 2 2014 जुलाई। 2 जून 2014। जी। जी भैया। 14 को हुई। 2 जून, जुलाई नहीं, 2 जून दो राजधानी। हजार चौदह ठीक ना? जी जी। जी। और ये है आपका आंध्र प्रदेश, 14 नंबर। जी ठीक। जी। 15 नंबर क्या है? कर्नाटक। गो कर्नाटक। और यहाँ है गोवा। ये- अच्छा। ये गोवा एकदम ये छोटा छूट सा। गया है। जी सॉरी, यहाँ है गोवा। यहाँ गोवा होगा ना यहाँ भैया, 27। 27 पे। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ, 27 पे यहाँ 27। गोवा होगा। मैं जी वो ये केरल नीचे है। केरल होगा। जी। हाँ, ये 17 नंबर जो है केरल है। केरल होगा। ठीक ना? ये तमिलनाडु। और ये जी। 16 नंबर तमिलनाडु तमिलनाडु। है। तमिल। जी 26 नंबर तो हो ही गया। अब इधर चलते हैं सेवन सिस्टर। जी। इन 7 राज्यों को देख लेते हैं। 10वां नंबर क्या है? जी। पश्चिम बंगाल। ठीक, जी ऊपर मेरा जाते हैं। 25वां नंबर क्या है? सिक्किम। सिक्किम की सिक्किम। राजधानी कहाँ है? कोई है ना तो। गंगटोक। गंगटू। गंगटोक। जी 25। और फिर यहाँ 18 को देखते हैं। सिक्किम। 18 नंबर क्या है? मेघालय। 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 मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। 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 शिलोंग, शिलोंग बसंती। और हाँ, 19 नंबर क्या है? असम। असम की असम। राजधानी क्या है? दिसपुर। दिसपुर। दिसपुर।
और ये 23 नंबर क्या है? ये होगा सर मिजोरम। अरुणाचल मणि इधर ही तो म्यांमार है। म्यांमार है वो। मणिपुर ये 23 नंबर म्यांमार नहीं है, 23 नंबर मिजोरम है। और ये मिजोरम। 22 नंबर मणिपुर है, ठीक ना? 22 मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फॉल। इम्फॉल। नहीं नहीं, मिजोरम और तो मिजोरम नहीं है, लाइज मणिपुर की लाइजॉल राजधानी इम्फाल मिजोरम है। का। आई हाँ जी। आइजोल है। हाँ, और आइजॉल है हाँ मिजोरम का। मिजोरम जी। का। और 21 नंबर नागालैंड। ये होगा आपका नागालैंड। और ये 20 नंबर कोहिमा। अच्छा, 20 ये नंबर जाएगा क्या है? आपका नागालैंड। 7th से है भाई। अरुणाचल प्रदेश। मुझे समझ में अरुणाचल। जी। अरुणाचल प्रदेश का रहेगा। टोटल पूर्व राज्यों सबसे की पूर्व। संख्या 28, जी। अच्छा ठीक। और जी। केंद्र शासित जी। प्रदेशों की संख्या 8 8 9 8 8 8। 8 8 जी। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रदेश। 8 यूनियन टेरिटरी 28 स्टेट। जी ठीक। जी भैया। चलो, ये तो हो गया। अच्छा, ये बताओ, भारत के जो मतलब जी विस्तार है, ये यहाँ जी से लेके यहाँ तक की जी। लंबाई कितनी होगी? ये 1333। हाँ 1333। 33 13-33? जी। 31 33 31 33। 31 29 29 33। ओ सॉरी 29 33। अपना भी कंफ्यूज, हमको भी कंफ्यूज। इधर से इधर के 12 14 बोलिए। हाय भगवान 1122। बताए ये क्या है? उत्तर है। ये क्या है? और ये क्या है दक्षिण। इधर? ये दक्षिण। नीचे दक्षिण है। इधर दक्षिण नहीं है, यहाँ नीचे है, मैप में नहीं दिखेगा इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। ये है दक्षिण। और ये जी। क्या है? पूरब। पश्चिम। ये पूरब है। पूरब है। पूरब है। ये और पश्चिम। ये इधर क्या पश्चिम है? हो गया। पश्चिम पश्चिम। है, ठीक ना? ये ये और उत्तर से दक्षिण भैया। समुद्री रेखा 12 से 14 किलोमीटर होगा। समुद्र अच्छा, 32 से मतलब 14 ये बड़ा है किलोमीटर। कि ये बड़ा है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बताओ तो। ये ये बड़ा है ना? तो उत्तर ये 29 है तो ये 1200 होगा। नहीं भैया, ये 32 से 14 है। 32 32 से 14 किलोमीटर। हाँ, 3214। ये है 3214। तो यदि पूछता है कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की लंबाई कितनी है, तो 32 से 14 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर, ठीक ना? ये पूछता है जी 2933 किलोमीटर, ठीक। जी इसको जी। जी मटका दे रहे हैं, ठीक ना? हमारे तो दिमाग में मैप भूसा गंदा हो भर रहा जाएगा है। ना। जी भैया। इतालीस। तो मैप भूसा भरा है तो कभी जाके सामने जाके बैठ जाओ। नहीं सर, हमरे यहाँ 4-5 ठो गया है सर। चलो, भैया ये हो उसके गया। घर भी है। अरे चलो, अब रिकॉर्डिंग चालू ये है। हो गया। किसी बात को ना जी। टूक नहीं देते, ठीक है? तो ये हो गया पूरा। और उसके बाद ये कौन सी रेखा है 23 डिग्री पे? ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा। नहीं, हाँ बात भूमध्य को रेखा तो वो तो है। कर्क रेखा, हाँ, भैया कर्क रेखा भूमध्य रेखा कौन होगी कौन ना। राज्यों को? अरे कर्क रेखा 0 डिग्री, भूमध्य रेखा एक ही अच्छा, है। ये बताओ, ये बताओ कि ये क्या है? कर्क रेखा है, ठीक। जी जी। और कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। गुरा मत्स्य झार पटना में गुजरात, जी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, नहीं, छत्तीसगढ़, वो राजस्थान। ट्रेक बाद में काम करेगा, यहाँ पे ट्रेक की जरूरत जी नहीं है, ठीक ना? तो जी ट्रेक जी इसका जो है सिंपल सा जी। याद हो जाएगा, ट्रेक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी मैं ये 7वां नंबर, गुजरात। 6ठा गुजरात नंबर, एमपी। 7वां नंबर क्या है? हाँ गुजरात ये फिर गुजरात में। गुजरात। एमपी। हाँ मध्य प्रदेश। एमपी हाँ। एमपी और ये छत्तीसगढ़। खड़ा होगा।
छत्तीसगढ़, हाँ छत्तीसगढ़, हाँ बिहार, ये नौवा 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 बिहार कहाँ आ जाएगा? पश्चिम, अच्छा पश्चिम बंगाल। बिहार तो ये है झारखंड। ना, बिहार तो ये है ना। हाँ हाँ अब पश्चिम बंगाल 10वें नंबर में आएगा ना। मैं जहाँ हे पेन रखूँ ना, भगवान। सिर्फ उस राज्य का नाम बताएं, ठीक है? अदरवाइज भाई। कुछ और नहीं बताएं, ठीक? जी। ये जी नौवा भैया। नंबर है। नौवा नंबर कौन सा राज्य है? गुजरती है ना करके रखा। कौन सा है नौवा नंबर? झारखंड। झारखंड है। झारखंड, ये 10वें नंबर, हाँ 10वें पश्चिम नंबर से भी बंगाल, होके गुजरती है। पश्चिम पश्चिम बंगाल, बंगाल। तो 10वां नंबर पश्चिम बंगाल। और फिर जी। इधर कहाँ से गुजरती है? मिजोरम यहाँ भैया, पे मिजोरम। ये 24वां मिजोरम, नंबर। मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम। नहीं, मिजोरम के पहले ये 24वें नंबर से भी यहाँ से गुजर रही है ना। ये 24वें त्रिपुरा, नंबर की ये सीमा त्रिपुरा। रेखा है। त्रिपुरा भैया, त्रिपुरा। त्रिपुरा। जी। और फिर यहाँ 23वें नंबर पे भी गुजर रही है, मिजोरम, जी। हाँ, मिजोरम। मिजोरम। तो कितने राज्य जी। हुए टोटल? 8 राज्य। 8 राज्य भैया। 8। 8 का नाम लिखने की तो आवश्यकता है नहीं, लिखूंगा तो नहीं ज्यादा टाइम याद, चला जाता है, लिख भी देता हूँ। जी भैया, नहीं भैया चलो मत बता लिखिए, देता याद हूँ। होगा। हाँ, जी। 8 राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, इधर से आ जाओ, गुजरात, राजस्थान, फिर तुम्हारा मध्य प्रदेश, फिर तुम्हारा छत्तीसगढ़, फिर तुम्हारा झारखंड, झारखंड, सॉरी यहाँ झारखंड, अब यहाँ झारखंड, जी। पश्चिम फिर बंगाल, यहाँ पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, जी। फिर मिजोरम, ऐसा लाइन से आ जाओ, ठीक? ये करके रेखा वाला जी। जी हो भैया, गया, ठीक? जी जी भैया, जी भैया। जी भैया। ये हो गया। अब फिर ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं? ये उत्तर है। इंदिरा कॉल, और जी। हाँ, वो तो बोलेंगे इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल इधर है। तो और फिर इधर वाला हिस्सा क्या है? दक्षिण है, दक्षिण, दक्षिण है ठीक? इंदिरा जी। पॉइंट, और इधर वाला ये पूरब। पूरब, इधर वाला पूरब है और ये पश्चिम है, ठीक? पूर्व में जी। तो पश्चिम में तो वारंगल। जी। अच्छा, क्षेत्रफल जी। की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख भैया। लद्दाख, अब लद्दाख लद्दाख तो हो गया जिला पहले है ना जी। सबसे बड़ा। जी। अच्छा लद्दाख तो जो है सबसे लक्षद्वीप। बड़ा जिला है। जी हाँ, अब तो वो राज्य हो गया ना। अब तो राज्य हो गया ना भैया। हाँ केंद्र शासित प्रदेश ना हुआ, हाँ हाँ राज्य हो गया, राज्य। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? लद्दाख होगा। लक्षद्वीप। नहीं, लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक ना? जी। लक्षद्वीप जो बोल रहे हैं अच्छा। आप, ये लक्षद्वीप, हाँ। ये लक्षद्वीप जो है ये सबसे जी। बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा जी केंद्र भैया। शासित प्रदेश, ना कि राज्य। जी। और सबसे वह छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अंडमान। लक्षद्वीप है। हाँ, जी। और सबसे अच्छा। बड़ा जिला जो है वो लद्दाख है, जी। ठीक ना? ओके ओके, हाँ हम छोटा बोल दी, हाँ। कंफ्यूजन। और ये सीमा रेखा तो बता ही चुके हैं, उसको बताने की जरूरत है नहीं, ठीक ना? जी जी भैया, भैया। और जी। पूर्वोत्तर 7 राज्य जो हैं उनको भी बता ही चुका हूँ, उसको बताने की जी। आवश्यकता है नहीं, ठीक ना? नहीं। बांग्लादेश से सटे हुए जो राज्य थे इन सब की मैं बता ही चुका हूँ, ठीक ना? जी जी भैया। और बता, फिर उसके बाद और इसमें क्या केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी बता दूं, वो याद ही होगा, बताने की कोई जी आवश्यकता भैया, नहीं है। जम्मू जी कश्मीर की भैया। जो राजधानी है वो श्रीनगर हो गई है। और फिर उसके बाद लद्दाख की जो राजधानी हो गई है ले, वो लेह हो गई है, ले ठीक ना? हो गई यहाँ है। पे 2 जी भैया। जिले हैं, इसमें 2 जिले हैं, ठीक ना? और श्रीनगर में जो है, सॉरी, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, इसमें 22 जिले बने हैं, ठीक ना? यदि पूछता है तो, ठीक ना? जी। जी भैया। लद्दाख जो है भारत का सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जिला, गया है, ठीक ना? जी भैया। जी। हाँ, अब प्रदेश हो और गया, फिर जिला उसके नहीं बाद रहा। हाँ हाँ, और सबसे ये क्या बोलते हैं, दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक ना? ये जी दोनों भैया। को, यहाँ पे और यहाँ पे, ये गई है। हाँ। इसकी राजधानी कहाँ बनी गई है? दमन बनाई गई है। दमन, पहले क्या दमन, था कि दमन, दादरा जी भैया। नगर
हाँ, दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा थी और दमन दीव की राजधानी दमन थी। तो इन दोनों को मिला के और दादर नगर हवेली और दमन दमन बना। दीव को मिलाकर इसकी राजधानी दमन बना दी गई है। सेवन, जी भैया। ये इधर के जो 7 पूर्वोत्तर राज्य थे इनके बारे में बता चुका हूँ। कौन कौन से हैं? जी भैया। सिक्किम, अरुणाचल जी। प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। जी। ठीक ना? इसका शॉर्ट और फिर उसके बाद हाँ, हम्म, और भारत की जो स्थिति है वो एटीएम। एशिया महाद्वीप में है। ठीक ना? जी जी। भैया। हाँ, और उसके बाद इसमें और क्या बचता है? हाँ, ये जो है भारत जो है भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, ये क्या बोलते हैं, जो तीनों ओर समुद्र। सॉरी, यहाँ पे जो है ये कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। प्रशांत ओशियन। हिंद महासागर। ओशियन पैसिफिक। हिंद। हाँ। हिंद महासागर है। हिंद। मानसून जी यहीं से तो प्रवेश करती है। जी 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 वो बाद में जी। बताएंगे मानसून कैसे प्रवेश करती है। ठीक ना? जी। और उसके बाद अच्छा, त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं? जी। त्रिपुरा किधर है? बीच त्रिपुरा में ये रहा इधर है भैया। ना? हाँ हाँ। नहीं, 10 के बाद 10 का ऊपर 24 नंबर, जहाँ हाँ, पे 24वां 24। नंबर है। जी। हाँ हाँ। जी। तो त्रिपुरा ये 24वां नंबर है। तो जी। त्रिपुरा और ये बांग्लादेश की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? अरे यहाँ पे ग्वाटेमाला कौन, करके नहीं। नहीं। अरे बोलो यार, मिस कर रहा है भैया, याद था, थोड़ा बोल दीजिए आप। थोड़ा अजीब टाइप 0 का डिग्री। नाम है। जीरो लाइन। ठीक ना? नहीं। जीरो लाइन अच्छा। बोलते हैं। ठीक। जी जी भैया। जी जी बोला हाँ। अच्छा, हाँ, और क्या इसमें बताना है? भैया इसके मतलब ये पूर्व के बिंदु को क्या कहते हैं, पश्चिम के बिंदु को क्या कहते हैं, और इसके ये आप जो लिख सकते इंदिरा हो। पॉइंट। हाँ लिखे तो हूँ। अच्छा, 9 डिग्री चैनल को क्या बोलते हैं? 9 डिग्री चैनल कहाँ पे है? भैया ये 9 डिग्री चैनल आपका है, क्या कहते हैं इसको अलग करता है ना, 9 डिग्री चेंज करता है। नो नो मिनिकाय, इधर लक्षद्वीप है। और मिनिकाय को अलग करता है। हाँ, 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 लक्ष्य ये कभी है, ये है इधर। जी। ठीक ना? थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन यहीं पे है, इधर ही। ठीक। और 8 डिग्री? जी। 8 डिग्री भैया मालदीव और मिनिकाय को अलग करता है, उसी के इधर इधर ही है। ठीक ना? जी। उधर ही और है भैया। हाँ। और ये पाक स्ट्रेट या जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य कहाँ है? वो श्रीलंका के ये और वो भारत को जोड़ता है। ये श्रीलंका है ना भैया, इधर। ये 16 नंबर में जी, इसीलिए ये अलग करता है इसी को, हाँ, उस दिन बताए थे आद कि आदम का पुल पुल इसी भी को बोलते हैं। जी। ठीक ना? आदम्स जी। आदम्स ब्रिज भी बोलते हैं। ठीक ना? जी। और ये मन्नार की खाड़ी भी इसी को ही बोलते हैं। ठीक। ये राम जी यहाँ पे जी। पुल बना के आए थे। हाँ, 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 हाँ। रामेश्वरम यहीं पे है। सीता मैया जी। अब जी पंबन द्वीप भी बोलते हैं, पाक की खाड़ी बोलते हैं, आदम्स जी ब्रिज जी बोलते हैं, आदम का पुल बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी बोलते हैं, रामेश्वरम बोल सकते हैं। ठीक ना? जो मन वो बोल दो। जी ठीक ना? जो बताए हैं उसी में से कोई एक बोल दो। जी ठीक ना? दुनिया में इकलौता जगह जहाँ पत्थर भी तैरता है। जी जी हाँ, यहाँ का पत्थर भी तैरता है पानी फेंकने पे। अच्छा, जी। म्यांमार किधर है? इधर है। इधर है ना भैया। यहाँ पे इधर जी बांग्लादेश के इधर ही है ना इधर। म्यांमार? जी जी जी। जी जी जी। हम्म। तो ये बताओ कि मैम आए थे भारत और म्यांमार के बीच हम्म। कौन सा जी भैया, चैनल जो है जलीय सीमा बनाता है? भारत ये और इधर म्यांमार से के बनाएगा, इधर से बनाएगा, इधर से। ठीक ना? ये म्यांमार वाला ही तो हिस्सा है। जी जी ठीक है, ऐसे। भैया कोको बनाएगा ना, उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच बनाता है। कोको कोला के साथ अंडे मत खाओ। कोको कोला हाँ, कोको चैनल। कोको हाँ, कोको जी। चैनल।
ठीक है। जी जी भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप के मध्य ये बनाता है, ठीक ना। अच्छा और ऐसे परिणाम फिर 8 डिग्री तो बता ही चुके हैं। और क्या बताएं जी। इसमें? 10 डिग्री छूटा है भैया। हाँ 8-9 हो गया, तो 8-9 हो गया ना, 10वां भी बताया कर ही दीजिए ना क्लियर। जहाँ जो होगा, छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान के पास, अंडमान और निकोबार के पास होगा ना 10 इधर डिग्री। 10 डिग्री। हाँ और ये बताओ, कच्छ की जी। खाड़ी किधर है? यहाँ गुजरात गुजरात के का। पास चला जाएंगे भैया, हाँ कच्छ का रण। इधर है, इधर है, जी जी। इधर है, अच्छा भैया, इधर क्वेश्चन पूछा इधर जाता है। है, कच्छ कच्छ के रण में पाए जाने वाला प्रसिद्ध जानवर, एक कोई गधा है ना भैया? गधा गधा गधा। हाँ वही तो, वहाँ का गधा फेमस है। और सर लॉजिक कहीं क्वेश्चन, हाँ नहीं भैया, ये इसलिए पूछे ना कि हमको याद है कि किसी कहीं सेट दे रहे थे हम अपने ही ग्रुप में, कोई सा सेट जो क्वेश्चन था, और उसमें गधा नहीं दे करके कुछ एशियाई घोड़ा है, कोई गेंडा या कुछ और दे दिया, तो वही हम कंफ्यूज थे, तो संजोग से आया तो और ये इसलिए। एशियाई शेर पाए जाते हैं। हाँ, मन्नार की खाड़ी इधर है, ठीक ना। जी और 10 डिग्री चैनल जो है जी। ये किधर है? इधर है, अंडमान निकोबार, हाँ, अंडमान और निकोबार जी द्वीप दोनों के बीच में है, ठीक ना। इधर इधर है, जी ठीक। जी और फिर उसके बाद दक्कन है और ग्रेट अच्छा, चैनल। जलीय जलीय समुद्री सीमा से संबंधित देश जी कौन कौन से हैं? जलीय समुद्री सीमा से भैया 3 देश हैं, बाप, तीन। बांग्लादेश, हाँ बोलो बोलो बोलो, आप मैं ही आप बोलो, बोलो कोई नहीं, बोलो। हाँ बांग्लादेश और मणिपुर। अरे बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, बोलो ना। हाँ जल और स्थल दोनों से जुड़े हुए हैं। हाँ चलो मैं बता देता भारत हूँ। की जलीय, बांग्लादेश, भैया आप ये बताइए ना। बांग्लादेश, हाँ बता रहा हूँ, ये बांग्लादेश, ये हाँ म्यांमार, जी म्यांमार। फिर श्रीलंका, ठीक, जी और फिर जी मालदीव, हाँ, और फिर जी जी पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान भी लगा है, ठीक ना। आप फिर उसके बाद इंडोनेशिया, फिर और क्या होगा? इधर इंडोनेशिया थाईलैंड और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक ना। जी भैया, हाँ। BIMPST। और ये हो गया संबंधित देश। अब बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, ये 5 राज्य जो जी है भारत से जलीय समुद्री सीमा बनाते हैं, ठीक ना। भैया 7 हो गया ना? हेलो, हाँ हाँ 7 हो गए। बांग्लादेश 1, हाँ, सॉरी, मालदीव 2, हाँ हाँ, म्यांमार 7 ही हुआ, सही है, 7 ही है। जी बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान, 7 हुआ, ठीक ना। जी और फिर यहीं पर थोड़ा एक देख लेते हैं, जब ये मतलब इसकी बात चल रही है, तो सार्क के जो सदस्य देश हैं वो भारत तो है जी ही, फिर उसके बाद जी अपना ये जो पड़ोसी है पाकिस्तान, इधर है, जी ये जी भी है सार्क का सदस्य देश, फिर बांग्लादेश भी है, हाँ इधर ही है ना जी बांग्लादेश, हाँ हाँ जी इधर है बांग्लादेश भी है, जी ठीक ना। जी फिर उसके बाद श्रीलंका भी है, ठीक ना। जी। जी फिर आपका नेपाल भी है, नेपाल फिर में तो इसका भूटान वो किधर है? मुख्यालय है। हाँ हाँ, हाँ, फिर काठमांडू में। भूटान है, जी ठीक ना। जी और फिर मालदीव है, हाँ इधर है, और फिर जी आपका अफगानिस्तान है, इधर है, जी ठीक है। भैया, अब इसके बाद सार्क देशों में कौन शायद सी रुपया भी चलता है ना? सार्क देशों में कौन सी रुपया भी चलता है? चलता है ना? रुपया, उनका पैसा, सार्क मुद्रा देशों जो में, है, रुपया हाँ ही उनकी इधर मुद्रा रुपया है ही ना भैया? चलेगा। हाँ जी नेपाल की तो रुपया ही है ना, भारत की वही है, पाकिस्तान की भी वही होगा,
ठीक ना। जी जी चीन ने हमारे से पाक मांगा, भारत, श्रीलंका, अभी मालदीव, अभी इधर क्या है ना कि अफगानिस्तान में बहुत त्रासदी चल रही है, ठीक ना। जी भैया। जी जी भैया। भैया अभी का अफगानिस्तान देख लीजिए या मध्यकालीन भारत का मुगल काल देख लीजिए, दोनों बराबर ही है भैया। हाँ, वही दोनों हाल है। बराबर ही है। जी भैया, ये लोग जहाँ पर रहेंगे आतंकी फैलाएंगे। नहीं, अरे वो वाह। उसकी बात नहीं करते। अच्छा देखिए, अगला है जो वो क्या बोलते हैं, आतंकवादी सोच का होगा वो आतंकी फैलाएगा। अब रेड क्लिफ रेखा को देखते हैं, ठीक। जी रेड भैया। क्लिफ रेखा जो है, भारत का जब विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान का, रेड क्लिफ रेखा कहाँ है? भारत भारत और भैया पाकिस्तान भारत की। और पाक के बीच में है ना, हाँ तो पाक हाँ, इधर होगा भारत ना। और पाकिस्तान के मध्य, इधर जी इधर होगा जी कहीं, इधर कहीं होगा, जी जी इधर जी कहीं भैया। होगा, ठीक ना। तो ये है 17 मंगू अगस्त 17 अगस्त 1947 1947 को सैतालीस। भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई रेड क्लिफ रेखा जी के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। हाँ जी सर भैया। जॉन और इस सिरिल रेखा का सिरिल रेड। हाँ सर सिरिल इससे रेड। जो मतलब ये हाँ निर्धारण किया गया वो बॉर्डर कमीशन के द्वारा ये निर्धारण किया गया, ठीक ना। जी और ये जो सीमा रेखा है 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करती है, ठीक ना। जी भैया। जी भैया। और इस रेखा का निर्धारण जो था ना, ये पंजाब और बंगाल प्रांत का जो था, हिंदू और मुस्लिम की जनसंख्या के आधार पर करना था, ठीक ना। और जी इसके जो अध्यक्ष थे कमीशन के, उनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ, ठीक ना। जी रेड किल। नहीं कहता। अब देखो, इधर का हिस्सा पश्चिम बंगाल का हिस्सा, ठीक ना। जी तो ये चीज हो गई, बजे छोड़। इधर पाकिस्तान हुआ, इधर ये तुम्हारा बंगाल हो गया, ठीक। जी और एलओसी जानते ही हो, इधर है, ठीक ना। लाइन ऑफ कंट्रोल। और एलओसी, हाँ, एलओसी जो है कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के ये क्या बोलते हैं क्षेत्र है, ठीक ना। जी और फिर उसके बाद और क्या बताएं, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जी। जो है वो भारत और चीन के बीच। भारत और जी चीन के भाई। बीच, ठीक ना। ये रेखा कब डिसाइड की गई थी? बोलना जाए। कब कब डिसाइड की गई थी? बोलिए। 27 अप्रैल 27 अप्रैल। तब 1914 को हम्म। मैकमोहन रेखा। रेखा, ठीक ना। मैकमोहन रेखा 27 जी भैया। अप्रैल 1914 को डिसाइड की गई थी। और ये क्या है, भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा बनाती है, ठीक ना। इसे मैकमोहन रेखा बोलते हैं। शिमला और इसका नामकरण इसका नामकरण जो है सर इसका नामकरण जो है सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे किया गया है, ठीक ना। 1914 में एक शिमला समझौता हुआ था। 1914 में क्या हुआ था? शिमला शिमला समझौता। समझौता हुआ था। शिमला समझौता हुआ था, ठीक ना। 1914 में एक शिमला समझौता हुआ था, ठीक ना। इसी समझौते में इन दोनों देशों के बीच इस सीमा रेखा को स्वीकार किया गया, ठीक ना, ठीक ना। यह सीमा रेखा जो है, यदि पूछता है कि मैकमोहन रेखा किस समझौते के तहत खींची गई थी, ये एक काल्पनिक शिमला रेखा है। समझौता। तो 1914 में जो शिमला समझौता हुआ था उसी के तहत यह खींची गई थी। तिब्बत जो है, इधर तिब्बत किधर है? इधर है ना, यहाँ पर। जी जी इधर है। तो ये तिब्बत भी इसी रेखा को मानता है, ठीक ना, सीमा रेखा। और इसके बाद और इसमें क्या बचता है? लेकिन चीन जो है भैया पूरा। फिर भी इस रेखा को
मानता नहीं है, ठीक ना। नहीं नहीं, वही तो अभी घुसा था ना सिक्किम में। हाँ हाँ वही है। हाँ हाँ वो बोलते हैं वो बोल रहा था हम शिमला समझौता को नहीं मानते हैं। तब मोदी जी अमित शाह जी जाके याद दिलाए कि यही है शिमला समझौता, मान जाओ, मनवा देंगे इस बार बढ़िया से। तो यही चीजें हैं। और फिर अब तो कुछ नहीं बचता है। और देखो और इम्पोर्टेंट चीजें कुछ बता देता हूँ, ठीक। जी हाँ भैया अफगानिस्तान डूरंड का का और इसलिए वो हाँ अफगानिस्तान के इधर है, इधर है, इधर है। जी कर ही देते, थोड़ा मैपिंग में देख लेते हैं। 1896 में हुआ था ना। इधर है, इधर इधर। अभी जी जी अभी अफगानिस्तान का अफगानिस्तान यही है ना। अब क्या जी है ना भैया। कि अब ये लद्दाख लद्दाख में पड़ेगा, जी ठीक ना, क्योंकि यहाँ से जम्मू कश्मीर हो जा रहा है ना। जी तो चीजें चलो। अब ये क्या है कि भारत का अन्य नाम जो है वो आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सब चीजें नाम है, ठीक ना। और जी भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किधर स्थित है? उत्तर उत्तर पूर्व पूर्वी गोलार्ध में। गोलार्ध। पूर्वी ठीक। ये मैं इसको विश्व का जब मैप बताऊंगा ना तो बता दूंगा, जी ठीक ना। जी ये क्या ये है? नाम याद उत्तर कर पूर्वी सकते तो सबसे गोलार्ध में स्थित है। वो ट्रिक की बात बाद में करेंगे, पहले ये डिटेल पढ़ते हैं, ठीक ना। जी और यदि नहीं वो अक्षांशीय विस्तार की बात करें जी तो 8 डिग्री हाँ 4 इसका भी मिनट मिनट। उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी 37 अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तरी कितना है? उत्तरी जी हाँ 37 तथा मध्य तथा 68.7 पूर्व और 97.25 पूर्वी है। उत्तरी अक्षांश, जी जी भैया कितना दिख रहा है ना। ये जी है भैया देख भारत का जो ये अक्षांशीय विस्तार है। ये पूछता भी है आपके उत्तर जी प्रदेश भैया हारों में, पूछता यदि है। प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किए होगे ना तो जरूर पूछा जी होगा, भैया। ठीक ना। 8 डिग्री जी और ये जो है ना यही थोड़ा सा अलग कर देता है, 3 दे देगा, 4 दे देगा। फिर ये यदि 4 देगा तो यहाँ पे 2 कर देगा, 3 कर देगा, मतलब ये दोनों एक ही रहेगा, जी ठीक ना। भैया। ये 4 चीजें और हैं। 6 याद रखना है। 4 और 2 हाँ 6, 4 में 2 जोड़ 2 6 हाँ हो गया। अक्षांशीय विस्तार होगा। और ये अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार देशांतरीय विस्तार हो जाएगा मध्य पूर्व से पूर्व ना 68.7 डिग्री पूर्व से 97.25 डिग्री पूर्वी तक। 68.7 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, ये पॉइंट नहीं है, 68 डिग्री 7 मिनट ये पूर्व से, पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। हाँ 97 डिग्री 25 मिनट 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक पूर्वी ये देशांतर मध्य स्थित है। जी देशांतर, ठीक ना। सॉरी देशांतर यहाँ पर रहेगा, ये देशांतर के मध्य पर है। अच्छा, मानक समय जो है वो कहाँ से गुजरती है? नैनी से, इलाहाबाद से इलाहाबाद की नैनी। इलाहाबाद से नैनी से, आप जहाँ हो वहीं पर से। इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर से, ठीक ना। जी ये कहाँ मिर्जापुर के है? नैनी नामक यूपी गाँव। कहाँ है? यूपी कौन सा है? कितने नंबर का है यूपी ये बताओ तो। 5 नंबर। हाँ, 5 एमपी के नंबर क्या ऊपर है है? भैया। 5 यहाँ है, नंबर यहाँ तुम्हारा जी यूपी है, 5 ये वाला ठीक ना। ये यूपी है। जी तो इलाहाबाद मेरे समझ से ना ये बिहार है ना, इधर ही होगा इलाहाबाद, ठीक ना। क्योंकि बिहार से ये जो है सटा हुआ है, ये पूर्वांचल में पड़ता है, तो हमको लगता है कि मिर्जापुर इधर से ही होके ये जाता होगा कहीं,
मतलब ऐसे चला जाता होगा या जैसे भी जाता हो, ठीक ना। तो ये चीजें हुई, ठीक। तो ये आपका क्या है कि इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर से ये मानक समय गुजरता है। ग्रीनविच हाँ। ये माध्य समय से जो है, ग्रीनविच माध्य समय से जो है 5 घंटा, जी 5 5 घंटा घंटा 3 मिनट साढ़े 30 मिनट 30 5:30 मिनट ये जी। आगे है, ठीक ना। आगे इसकी भी कहानी मैं बताऊंगा, जब वर्ल्ड का मैप बताऊंगा ना, तो इसकी भी कहानी बताऊंगा, ठीक ना। जी और फिर ये चीजें हो गई। और ये जो है 82.5 डिग्री पे विश्वकर्मा पूर्वी पे दिशा यदि में। देखोगे तो ये जो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पे है, ठीक। और जी। फिर उसके बाद उत्तर से दक्षिण की लंबाई बता ही चुके हैं, और जी। पूर्व से पश्चिम की जी भाई। लंबाई बता ही चुके हैं। उत्तर से दक्षिण जो है कितना है, उत्तर से दक्षिण 3214 3214 3214, 14 किलोमीटर 14 और पूर्व से पश्चिम, पूर्व से 2933 पश्चिम किलोमीटर 2933 किलोमीटर 35 किलोमीटर, ठीक। साढ़े साढ़े 82 82 डिग्री चलता है। जी। और समुद्री तट रेखा जो है 12 समुद्री मील है, ठीक ना। हाँ। ये जो है 12 नॉटिकल मील। समुद्री, नॉटिकल जी मील। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर, लगभग 12-18 हो गया लगभग। ये जल सीमा जो है, जल सीमा प्रादेशिक जल सीमा जो है कितना है, हाँ होगा ना। हाँ, प्रादेशिक जल 12 सीमा, प्रादेशिक जल सीमा, हाँ 12 नॉटिकल मील। प्रादेशिक एक नॉटिकल मील 1.6 किलोमीटर। जल सीमा जो है 12 जी समुद्री मील, ठीक ना। और फिर उसके बाद बाहर की जो जलवायु है कैसी है, मानसूनी है, क्योंकि यहाँ से जी मानसून प्रवेश करता है केरल के तट से, ठीक ना। जी ये अराकुमा और मतलब जब हिमालय से मानसून टकरा। बताएंगे, हमको लगता है ना कि मैपिंग क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद बहुत तेजी से चलेगा, ठीक ना। जी और बहुत फिर उसके बढ़िया बाद नहीं है। लिंगानुपात कितना है भारत में, क्या बोल रहे भैया? लिंगानुपात लिंगानुपात 933 है ना भैया? 933 947 33 है 33। 43 करके कर 33 43 है। लिंगानुपात 943 है बताया 33 है पुष्पा, 33। 943 है, ठीक ना। जी जी भैया और शिशु 943। लिंगानुपात, जी 10 शिशु लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात शायद 10 कुछ है। शिशु लिंगानुपात कंफर्म बोलिए नहीं है बोलिए। भैया, कंफर्म नहीं है। 10 कुछ है ना भैया। 900 918 प्रति हजार पुरुष पर, ठीक ना। जी और जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व ये शायद है। पेंसिल मेरी कितनी टूट रही है, अरे आपका पेंसिल टूट रहा है भैया, मेरे दिमाग से सब कुछ उड़ रहा है, सारा चीज याद है बेटा, कैसे भूल रहे हैं, आश्चर्य लग रहा जनसंख्या है। घनत्व 382 382 वर्ग 82 किलोमीटर। जी 382 व्यक्ति हैं, बिहार का है 700 कुछ वर्ग डबल है बिहार। किलोमीटर, ठीक। कुल साक्षरता, साक्षरता है 63% ना भैया, 70% अब हो गया। मैं लिख रहा हूँ तब तक बताइए। 69% भैया। 73.0%, ठीक। 59% महिलाओं का है जी। पुरुष सबसे साक्षरता, ज्यादा केरल में है। हाँ पुरुष वो तो साक्षरता 98% पुरुष है 80%, भैया, 80.9%, महिला है।
ये पॉइंट अब भैया महिला ये साक्षरता, याद करना पड़ेगा ना। हाँ यही 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 पूछेगा अच्छा कितना। ज्यादा लॉजिक। और महिला साक्षरता 69 64.6%। बोलो 3 7 ठीक ना, 64.6%, 64.6%। 3 ठीक ना। हंस हम कौन रहा है? स्क्रीनशॉट ले ले भैया। हाँ अरे स्क्रीनशॉट ले लो, या रिकॉर्डिंग है बाद ना। में फिर रिकॉर्डिंग रहेगी, उस समय देख के अपना 1 बढ़िया मिनट से कर लेना। ठीक है। भैया, हाथ हटाइए 1 मिनट। और फिर उसके बाद राज्यों की संख्या कितनी है? 28। 28 28। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 8। 8 पहले 9 थी। 28। हम्म 28 राज्य हम्म, और हम्म। 8। 8 केंद्र शासित। ये पूछा भी था बिहार जी। पीसीएस में शायद। हाँ भैया पूछा तो था, कुछ गड़बड़ हो गया है। और उसके बाद और क्या रहता है? पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है भारत में? 29। 27%। 27%। पर्वतीय क्षेत्र पूछ रहा हूँ। पर्वतीय क्षेत्र तो हम्म, तो भौतिक स्वरूप पूछना पड़ेगा। बात का तो बस भैया इधर 28 इधर दिख रहा है 28 ना? है तो हाँ जी। पहाड़ 10 पे थे, 29 पे पर्वत थे, अरे 47 पे 28 है मैदान। पठारी, 43 नहीं, 43 और 28 कितना हो गया? 9%। 10 जगह 10% होगा, 10 को। ये पर्वतीय क्षेत्र का जो विस्तार है जी दिख रहा है ना? जी भैया। जी 10-11%। कितना है? 10% होगा ना भैया? 10.7 लगभग अप्रॉक्स 11। 10.7%। 10.7%। और फिर पहाड़ी क्षेत्र का पठारी पहाड़ी पहाड़ी पर्वतीय हो गया, पहाड़ी मतलब पहाड़। पहाड़ कितना परसेंट है? पहाड़ पठार पहाड़ 17 नहीं 18 18.6%। 18.17 ना भैया? 18.6% पहाड़ी क्षेत्र का। ठीक ना। 18.6%। और पठार 28%। पठारी क्षेत्र का? पठारी क्षेत्र का 28%। गलती है, 28%। 28% गलती है। नहीं, संपूर्ण भारत का 28% पठारी ही गलत है। पठारी क्षेत्र का कितना होगा? पठारी क्षेत्र का विस्तार 28% गलत है। 27.7%। यदि 28% देता है, 27 ना देते तब सही होगा। ठीक ना, एग्जैक्ट वही होगा। भैया ये जो 0.5 पार करता है तो वो लगभग एक जुड़ जाता है ना। हाँ तो मान 5 के आगे रहता है मान लीजिए कि 27.7 देता है और फिर 28 देता है, तो आप क्या लगाइएगा? 27.7 ही तो तब तो लगाइएगा ना। जी 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 जी। और फिर मैदानी क्षेत्र का? मैदानी 43 पॉइंट कुछ है 43 भैया। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43%। 43.0%। ठीक जी ना। भैया। 0.5। कर्क रेखा किस राज्यों से गुजरती है, ये तो बता ही चुके हैं। अच्छा, द्वीपों जी की भैया। संख्या कितनी है, ये पूछा हुआ है। यूपी पीसीएस में भी पूछा हुआ है, द्वीपों की संख्या। 36 36। है वो लक्षद्वीप में 36 है, अच्छा अंडमान निकोबार में नहीं है। भैया ठीक ना, कितनी है भैया दीपक द्वीपों की संख्या? संख्या
75 है। 247 247 247। लक्षद्वीप में 32 है, जिसमें 10 पर है मनुष्य का मास। और उधर फिर अंडमान में 102 है, बंगाल पश्चिम बंगाल में कितना है मिलाकर के 200। राष्ट्रीय पशु कंफ्यूज कर दे। बाघ। राष्ट्रीय पशु मोर। बाघ। राष्ट्रीय पशु ना सर, बाघ। पैंथरा बाघ है टाइग्रिस। बाघ। बाघ। पैंथरा टाइग्रिस। हाँ, पैंथरा टाइग्रिस लिन्नायस इसका वैज्ञानिक नाम है। जी जी। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय पक्षी मोर। 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 और इसका वैज्ञानिक नाम मोर का वैज्ञानिक नाम, अरे पेंग। हे भगवान, अरे बोलो यार। पावो। पावो से करके नाम पावो है। क्रिस्टेसस। हाँ। हाँ, पावो लिन्नायस। क्रिस्टेसस। पावो क्रिस्टेस लिन्नायस ऐसे करके नाम है, ठीक ना। जी भैया। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। बरगद। राष्ट्रीय बरगद। फूल कमल है। राष्ट्रीय चिन्ह कमल। अशोक है, ठीक है? जी। और राष्ट्रगान जनगण मन। जनगण मन, राष्ट्रगान और संपूर्ण पूरा। राष्ट्रगान जो है जन गण मन है, ठीक। और राष्ट्रगीत रविन्द्रनाथ जो है टैगोर। वंदे मातरम है। वंदे मातरम जो है किस किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ। मन। आनंद मठ। आनंद। आनंद मठ जो पुस्तक है वो किस घटना पर आधारित है? किस पे आधारित ये है? अरे बंगाल में एक घटना था, क्या तो नाम है, ये किसी सन्यासी विद्रोह विद्रोह। से किसी विद्रोह से है? सन्यासी विद्रोह हाँ, भैया। सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह पे आनंद मठ की गई है। इसी में वंदे मातरम है, ठीक। राजकीय भाषा हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि जो है देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। मुंडको उपनिषद से सत्य लिया गया। में विजयते। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। जी। जय जयते। चलो, राष्ट्रीय नदी गंगा। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? गौमुख से। उत्तराखंड गौमुख। गंगोत्री से। गौमुख से। गंगा करती नहीं, गंगा तो मिलती है राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। डॉल्फिन हमारे सुल्तानगंज से लेकर के पीरपैंती तक सर। सुल्तानगंज से लेकर गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो है हमारे यहाँ भी, डॉल्फिन जो है हमारे यहाँ भी पाई जाती है। गंगा नदी में डॉल्फिन मिलती है, ठीक ना। स्वच्छ जल में रहती है। भागलपुर का क्षेत्र संरक्षित किया गया है ना भैया विश्व भारत के लिए। हाँ, डॉल्फिन के लिए। हम गए सेंटर पे गए हैं, ट्रेनिंग के दौरान को ले गए थे। क्या है, मछली से ज्यादा लगाव है ना। और क्या है इसमें, कुछ बाकी रहता है क्या? भैया एक क्वेश्चन छूट गया। सारे 82 डिग्री तो ये तो सबको उत्तरी रेखा तो सबको पता है, पूर्वी वाले में सब फंसते हैं। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है ना, सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है। ये मैपिंग क्लियर हो गया तो अपने मन से भी लग सकता है। अब कुछ छूट गया है तो ठीक ना, और कुछ इसमें नहीं छूटता है। छूट रहा है कुछ तो बताइए। नहीं भैया। अब भारत का जो है मैप कंप्लीट हुआ। अब कल जो हम लोगों का होगा विश्व के मैप पे भारत की स्थिति क्या है, कैसे स्थित है भारत, और क्यों भारत की स्थिति इतनी महत्वपूर्ण है, भारत क्यों इतना महत्वपूर्ण स्थिति में है और देशों से, इसकी जानकारी हम लोग कर लेंगे, ठीक। जी। और फिर